भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की जमकर पिटाई की गई पटना में। मौका था विधानसभा मार्च करने को लेकर बीजेपी के कार्यकर्ता पूरे बिहार से एकजुट होकर डाक बंगला चौराहे पहुंचे थे। फिर क्या था, पुलिस ने विधानसभा मार्च करने से पूर्व ही डाक बंगला चौराहे पर इन कार्यकर्ताओं को रोकने का प्रयास किया। बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर आरोप है कि उसने लाल मिर्च पाउडर का इस्तेमाल किया और लाल मिर्च पाउडर पुलिस वालों पर फेंक दिया गया। फिर क्या था, लाल मिर्च के प्रभाव से लाल हुए पुलिस वालों ने जमकर पिटाई शुरू कर दी। बीजेपी के कार्यकर्ताओं को जमकर पीटा गया। पटना का डाक बंगला चौराहा इसका गवाह बना, क्योंकि पटना के डाक बंगला चौराहे पर ही सांसद, जो कि बीजेपी के सांसद हैं, पूर्व में मंत्री भी रह चुके हैं, जनार्दन सिंह सिग्रीवाल को भी पीटा गया। साथ ही विजय सिन्हा को भी धक्का मुक्की का सामना करना पड़ा। इसके अलावे बीजेपी के कई विधायक एवं सांसद तथा कई जिला अध्यक्ष भी इस दौरान चोटिल हुए। बताया जाता है कि जहानाबाद से एक महामंत्री, जो बीजेपी के जहानाबाद इकाई से महामंत्री थे, उनकी इस पिटाई में मौत हो गई। बीजेपी के कार्यकर्ताओं का आरोप है कि विजय सिंह नाम के जहानाबाद से बीजेपी के कार्यकर्ता की मौत पुलिस की पिटाई से ही हुई है। हालांकि पुलिस की तरफ से बयान देते हुए पदाधिकारियों ने कहा कि पुलिस की पिटाई से विजय सिंह की मौत नहीं हुई है, लेकिन विजय सिंह की मौत की खबर सुनकर बीजेपी के कार्यकर्ता और बुखला गए। एक दूसरे से आगे बढ़ने के प्रयास में पुलिस वालों से उनकी भिड़ंत हो गई और पटना का डाक बंगला चौराहा बीजेपी के कार्यकर्ताओं के पिटाई का गवाह बना। बता दें कि 11 जुलाई से डाक बंगला चौराहे के पास लगातार आंदोलन चल रहा है। पहले दिन किसान सलाहकारों को पीटा गया, दूसरे दिन शिक्षक जो आंदोलनरत थे उन्हें पीट दिया गया और आज तीसरे दिन जब शिक्षक भर्ती प्रक्रिया एवं शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देने तथा चार्जशीटेड उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के रिजनेशन को लेकर बीजेपी के कार्यकर्ता आंदोलनरत थे, तो उनकी भी आज पटना में जमकर पिटाई कर दी गई। पिटाई इस प्रकार से की गई है कि बीजेपी के सैकड़ों कार्यकर्ता चोटिल हैं। तरह तरह के बयानबाजी प्रारंभ हो गई है। एक तरफ बीजेपी के कार्यकर्ताओं की भी रणनीति तय होने लगी है। इसको भांपकर बिहार की मौजूदा सरकार ने पटना के चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति कर डाली है। बताते चले कि बिहार में इन दिनों मानसून सत्र भी चल रहा था, लेकिन कई दिनों से मानसून सत्र के दौरान भी हंगामा होता रहा। बीजेपी के विधायक एवं विधान परिषद सदस्य सदन में भी हंगामा करते रहे। इसके चलते सदन का दृश्य भी देखने लायक था, क्योंकि हंगामे के बीच विधानमंडल का यह मानसून सत्र भी प्रभावित हुआ है। बीजेपी कार्यकर्ताओं एवं विधायक, सांसद तथा बीजेपी के राष्ट्रीय नेतृत्व भी इस मामले में बिहार सरकार को लेकर घेरने की कवायद कर रहे हैं। रणनीति के तहत विधानसभा के मानसून सत्र में दोनों सदनों में, विधानसभा एवं विधान परिषद में हंगामा चलता रहा। इस हंगामे की भेंट जहां मानसून सत्र चढ़ गया, हालांकि सरकार ने कई बिल बीजेपी के विधायक एवं विधान परिषद के अनुपस्थिति में ही पारित कर लिए, लेकिन विधानमंडल का यह सत्र हंगामेदार रहा। केवल सदन का दृश्य ऐसा नहीं रहा, बल्कि सदन के बाहर भी लाठियां चलती रही। पटना हंगामेदार रहा, क्योंकि यहां किसान सलाहकारों के आंदोलन के दौरान भी किसान सलाहकारों को पीटने का दौर चला, तो शिक्षक के आंदोलन में भी शिक्षकों को पिटाई से ओतप्रोत होना पड़ा। साथ ही शिक्षक एवं किसान सलाहकार के पक्ष में उतरे बीजेपी कार्यकर्ताओं को भी पीट दिया गया। अब देखने वाली बात यह है कि पटना का जो राजनीतिक माहौल है और बीजेपी कार्यकर्ताओं को जो पिटाई लगी है, इसके बाद क्या कुछ रणनीति बन पाती है
और आंदोलन का रुख कैसा होता है, क्योंकि बीजेपी के लोगों का कहना है कि विजय सिंह नाम के जहानाबाद के महामंत्री की मौत पुलिस पिटाई से हुई है। यदि बीजेपी ने इसे हथियार बनाया तो निश्चित रूपेण बिहार में राजनीति गर्म होने के साथ ही राष्ट्रपति शासन की मांग भी बढ़ेगी, और यदि केंद्र ने इसकी जांच करा दी और जांच में विजय सिंह की मौत पिटाई से होने की बात आई तो तानाशाही का आरोप लगाकर बिहार में राष्ट्रपति शासन भी लगाया जा सकता है। हालांकि यह इतना आसान भी नहीं है जितना बीजेपी के लोग समझ रहे हैं। फिर भी राजनीति गर्म हो गई है। बिहार में बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ हुई पुलिस की बर्बरतापूर्ण कार्रवाई की निंदा देश भर में बीजेपी एवं बीजेपी समर्थित दलों के द्वारा किए जा रहे हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रधानमंत्री कार्यालय भी बिहार के इस मामले को लेकर जांच कराने का मन बना चुका है, और यदि जांच हुई तो जांच के नतीजे क्या होंगे यह भी देखने वाली बात है। जबकि आपको पता है कि विगत 6 महीने पूर्व से ही बिहार में लोकसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज है, क्योंकि यहाँ बीजेपी के अमित शाह का कई बार दौरा हो चुका है, जबकि बिहार की मौजूदा सरकार भी रैली के बहाने या शिलान्यास एवं उद्घाटन के बहाने लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुट गई है। दूसरी तरफ शिक्षकों के आंदोलन को बल मिलते देख सरकार ने शिक्षकों पर कड़ाई तो की ही है। किसान सलाहकारों के बारे में भी सरकार ने कहा है कि मानदेय बढ़ेगा, लेकिन अस्थायी नौकरी की मांग को वापस लेना होगा। इस प्रकार से बिहार में किसान, सलाहकार, शिक्षक सभी आंदोलनरत थे। इन आंदोलनकारियों के समर्थन में बीजेपी ने जो रणनीति बनाई उसे पहले दिन ही बिहार की मौजूदा सरकार ने फैल कर दिया है। इस कारण बीजेपी की अगली रणनीति क्या होती है, इसको लेकर राजनीतिक चर्चाएं गर्म है। देखने वाली बात यह है कि पटना में बर्बरतापूर्ण कार्रवाई को लेकर बीजेपी अगली क्या रणनीति बनाती है और अपने कार्यकर्ता की मौत को लेकर किस प्रकार का रवैया बीजेपी का होता है, देखने वाली बात होगी। तब तक देखते रहिए संजीवनी बिहार, पाते रहिए नई नई जानकारियां। हम हैं संजीव कुमार सिंह और आप देख रहे हैं संजीवनी बिहार।